नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बिहार को सबसे गरीब प्रदेश, यानी भारत का सबसे गरीब प्रदेश बिहार है कहा है, और साथ ही साथ सबसे कुपोषित प्रदेश भी बिहार ही इस पायदान में भी सबसे आगे है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, अभी एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, और जब मुख्यमंत्री से सवाल किया गया, इस बाबत पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा नहीं है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को अगर ये लगता है कि वो सच को देखेंगे नहीं या सच को जानेंगे नहीं तो सच बदल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और मैं देख रहा था शिक्षा मंत्री का भी, उन्होंने कहा कि नीति आयोग का जो पैमाना है विकास को नापने का, वो पैमाना गलत है। जैसे सरकार कहना चाह रही हो कि आप बगैर कोई पैमाना लिए पहले बिहार को सबसे ज़्यादा विकसित राज्य घोषित कर दें, उसके बाद पैमाना लगाइए और फिर बाकी राज्यों को आप नंबरिंग दीजिए। ऐसा नहीं है। सच बात यही है कि न सिर्फ बिहार बल्कि देश में सबसे जो पिछड़े 5 राज्य हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वो 5 राज्य भाजपा शासित राज्य हैं। बिहार आपका है, झारखंड है जो लंबे समय तक भाजपा जिस पे रूल कर रही थी, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ। उत्तर प्रदेश आपका है, मध्य प्रदेश आपका है। तो ये जो राज्य हैं, मतलब उत्तर प्रदेश को तो इन लोगों ने न सिर्फ गरीबी में बल्कि लोकतंत्र की हत्या में नंबर 1 राज्य बना दिया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की हत्याएं हो रही। तो असल में भाजपा शासित राज्यों के साथ यही ट्रेजेडी है। उन्होंने मीडिया मैनेज कर लिया है समहाउ। मीडिया में उनके खिलाफ कोई एडिटोरियल आपको संपादकीय में नहीं मिलेगा। वहाँ पे एक फर्जी तारीफ सरकार के पक्ष में आपको लगातार मिलता रहेगा। ये भाजपा का रूल करने का एक पैटर्न बना हुआ है। तो मीडिया मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सच जो है, जो आंकड़े सरकार के हैं, सरकार के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वहाँ से तो सच आता ही है। और आज के डेट में सच यही है कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा, माने अभी तक का सबसे ज़्यादा बुरा दौर बिहार शायद देख रहा है। कोविड महामारी के समय हमने देखा कि बिहार में लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और सरकार क्लूलेस बैठी हुई थी। 15 लाख लगभग रोजगार भी चला गया। रोजगार गए, और स्वास्थ्य विभाग मोबाइल अपना बंद करके, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो गायब थे। जनता कैसे जी रही है, कैसे मर रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। उतना ही करप्शन है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब लूट सरकार की तरफ से मचा हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों का एक कहिए कि अभी जो नीति आयोग के आंकड़े आए हैं, उससे हमें लगता है कि चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं और एक आईना सरकार को उससे शायद दिखे। और लेकिन नीतीश कुमार का और उनके मंत्रियों का जो अप्रोच है, वो नहीं चाहते हैं कि इससे वो कुछ सबक लेकर के आगे बढ़े। हम तो चाह रहे हैं कि भाई, नीति आयोग का अगर रिपोर्ट ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा, मतलब 50% से ज़्यादा अगर बिहार में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 52%, तो आप मूल्यांकन कीजिए, उसके लिए नीति बनाइए, पॉलिसी बनाइए। नीति आयोग इसीलिए बना है कि वो आपको सच दिखा दे और उसके हिसाब से आप विकास का फॉर्मूला बनाइए। लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको आनाकानी करके मोड़ते रहेंगे और मीडिया में अपने लिए तारीफ का सिर्फ मीडिया को चूँकि आपको देना है सरकारी विज्ञापन, तो मीडिया मजबूरी में आपकी बातों को छाप रहा है। तो उससे आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से हानिकारक है बिहार के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। यही नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर पहले दर्जे पर होता विकास में, बिल्कुल, ये तो मानते ही हैं कि ये पहले दर्जे पर हैं, सबसे ज़्यादा बिहार को इन लोगों ने विकसित बना दिया है, ये लोग तो मानते हैं। लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ तो दिखनी चाहिए आपको। ग्राउंड पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ग्राउंड पे शिक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी बदतर शायद कभी नहीं थी। आपके तमाम कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में 70% 80% सीट जो हैं टीचर के, वो खाली पड़े हुए हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स नहीं हैं नीचे के लेवल पे जो स्वास्थ्य केंद्र आपके हैं। तमाम सरकार के जो ब्लॉक्स हैं, मतलब प्रखंड हैं, अनुमंडल कार्यालय है, जिला कार्यालय है, इन जगह पे स्टाफ की भारी कमी है। युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। तो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है बिहार की, और उससे आंख बंद कर लेने से या शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन के नीचे डाल देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। कहें कि चेहरे पर दाग है और आप आईना साफ करते जा रहे हैं, ये सही बात है। तो ये हमारे साथ संदीप सौरभ, जिन्होंने बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उस पर बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।